दोस्तों, टाइगर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के तौर पर है। वो खुद को पाक साफ बताने की लाख कोशिश करे, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। भारत के खिलाफ आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ बार बार सामने आता रहा है, चाहे वो संसद पर हमला हो, लाल किले पर अटैक हो, 26/11 का मुंबई हमला हो या फिर उरी, पठानकोट और पुलवामा। सभी को पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने ही अंजाम दिया और बेशर्मों की तरह पाकिस्तान हर बार अपना हाथ होने से इनकार करता रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है, लेकिन अब उसके ही मंत्री ने संसद में कबूल किया है कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान ने कराया था। जी हां, पुलवामा हमले के 20 महीने बाद इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और इसका श्रेय इमरान खान नियाजी को जाता है। दरअसल फवाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता अयाज सादिक के उस बयान पर जवाब दे रहे थे जिसमें सादिक ने कहा था कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के वक्त एक मीटिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी डरे हुए थे और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा, सादिक कह रहे थे कि उनकी टांगें कांप रही थी। मैं कहता हूं कि हमने हिंदुस्तान को घर में घुस कर मारा है। पुलवामा में जो कामयाबी मिली है वो इमरान खान की हुकूमत की अगुवाई में कौम की कामयाबी है। उस कामयाबी के हिस्सेदार आप लोग हैं और हम लोग हैं। ये हम लोगों के लिए फख्र का मौका है। तो सुना आपने, पाकिस्तान का एक मंत्री आतंकी हमले को फख्र का मौका बताता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता सादिक ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि अभिनंदन के मुद्दे को लेकर कुरैशी ने PPP, PMLN और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दूसरे नेताओं के साथ बैठक की थी। मुझे याद है कि मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ बाजवा कमरे में आए। उस समय उनके पैर कांप रहे थे और वो पसीना पसीना थे। कुरैशी ने कहा था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो रात 9 बजे भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आपको बता दें कि जिस इमरान खान नियाजी को पुलवामा हमले के लिए उनके बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी श्रेय दे रहे हैं, उन्होंने पुलवामा हमले के 4 दिन बाद 19 फरवरी 2019 को कहा था कि ये नई सोच वाला नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्यों हमला करेगा? हमें इससे क्या फायदा है? इमरान का झूठ उनके मंत्री के कबूलनामे से पकड़ा गया है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हाल ही में पुलवामा हमले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 20 आतंकियों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को भी आरोपी बनाया गया है। पाकिस्तान अपनी आतंकी कुंडली को देखकर तिलमिला गया। पाकिस्तान ने चार्जशीट को खारिज कर दिया, लेकिन उसके मंत्री के कबूल जुर्म के बाद अब पाकिस्तान क्या कहेगा? दरअसल पाकिस्तान सरकार इतनी बेशर्म है कि हर मंच पर झूठ बोलती है और फिर पकड़ी जाती है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को पनाह देने वाला पाकिस्तान उसके अपने यहां होने से हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन इसी साल अगस्त में उसका झूठ तब पकड़ा गया जब उसने 88 आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग किया। उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम था, जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी था। पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई का वो ढोंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए किया था। हाल ही में पाकिस्तान टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक नहीं लगाने के चलते FATF की ब्लैक लिस्ट में आते आते बचा है, लेकिन सरकार के इस वरिष्ठ मंत्री का कबूलनामा उसे उस लिस्ट में पहुंचा सकता है। दुनिया भर में आतंकवाद का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ही होता है। पाकिस्तान कभी अपने करीबी दोस्त रहे अमेरिका को भी दगा देने से बाज नहीं आया। उसने अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी और अलकायदा के संस्थापक सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने यहां पनाह दी और दुनिया से उसे छिपाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ढूंढ निकाला और कार्रवाई करके लादेन को वहीं ढेर कर दिया। उस समय भी पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ था। अब पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमले की जिम्मेदारी लेकर खुद आफत मोल ले ली है।
आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर के लिए 2500 सीआरपीएफ जवानों का काफिला 78 बसों में जा रहा था। काफिला पुलवामा से होकर गुजर रहा था, तभी शाम करीब 3 बजे विस्फोटकों से भरी एक कार काफिले की एक बस को टक्कर मारती है। बहुत तेज धमाके के साथ कार और बस के परखच्चे उड़ गए। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हमला जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था। पुलवामा हमले से पूरा देश गुस्से में भर उठा और इसका बदला लेने की मांग जोर पकड़ने लगी। आखिरकार पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन बंदर कोड नेम से किए गए इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद के टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया गया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। हालांकि इस दौरान अभिनंदन का विमान LOC के उस पार चला गया और हादसे का शिकार हो गया। अभिनंदन बच गए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भारत के जबरदस्त दबाव के बीच इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन को भारत को सौंपने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने इसे पीस जेस्चर बताया, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद सादिक ने बयां कर दी है कि कैसे बाजवा और कुरैशी डर के मारे थर थर कांप रहे थे और उनके पास अभिनंदन को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। FATF की भी इस पर नजर जरूर होगी। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।